मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन का रुख करता हूं, आरजेडी से हमारे साथ हैं। आरजेडी के प्रवक्ता को आज हमने इसलिए शामिल किया है डिबेट में क्योंकि आरजेडी की तरफ से लगातार ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात उठती रही है और लालू परिवार पर जिस तरीके के भी मामले चल रहे हैं उसे यही कहकर के कवर किया जाता है, कवर दिया जाता है कि भाई मोदी जी ईडी और सीबीआई का, भारतीय जनता पार्टी और ईडी और सीबीआई का और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं अपने विपक्ष, अपने विरोधियों के खिलाफ। क्या कहना है आपका डॉक्टर राजकुमार रंजन? क्योंकि अभी सिर्फ निचली अदालत का फैसला है, ये मत भूलिएगा। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी हाँ, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ अनुराग जी, आज का जो निर्णय है सत्ता पक्ष पर कई प्रश्न खड़े करते हैं। उन प्रश्नों में सबसे माकूल प्रश्न यह है कि विपक्ष पर जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके हैरेस्ट किया जाता है, जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले ईडी सीबीआई को दौड़ाया जाता है, विपक्ष यह कह रहा है लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस भूमिका को सत्ता पक्ष को समझना होगा। आज का निर्णय प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और यह जो निर्णय आया है, यह निर्णय इसका सबूत है, इसका प्रमाण है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चुनाव के ठीक पहले लगाए जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद जो कोर्ट का निर्णय आता है वो जनता के पक्ष में आता है, विपक्ष के पक्ष में आता है, और एक ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, जो विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए आधार स्तंभ हो सकता है, उसका दुरुपयोग करके संवैधानिक संस्थानों को दुरुपयोग करके कमजोर किया जा रहा है लोकतंत्र को। न केवल अरविंद केजरीवाल का आज का निर्णय, आप देखिए लगातार हेमंत सोरेन पर जिस तरह से 2024 में ईडी ने 5 महीने की जेल किया था, और जमीन और घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग में ठीक चुनाव के पहले, अब इसी तरह से देखिए राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट की गई। इसी तरह से राहुल, हमारे माननीय तेजस्वी जी पर चुनाव के ठीक पहले ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की, ये लगातार लोकतंत्र में बीजेपी के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा उन संस्थाओं का दुरुपयोग करती है जो विपक्ष सही से चुनाव लड़े, आधार लोकतंत्र को मजबूत करे, चुनाव प्रक्रिया में एक ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए, उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, नहीं, लेकिन उसका नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव बीजेपी सत्ता पक्ष करती है। क्या यह बीजेपी यह जवाब देगी कि आज का निर्णय जो है, क्या संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग नहीं हुआ? क्या उसके द्वारा इससे दुरुपयोग कहां साबित होता है? एक मिनट, एमएल शर्मा साहब जो अभी कह चुके हैं, सुनिए चिल्लाइए मत। देखिए मैं आपसे नहीं, राजकुमार जी, दुरुपयोग साबित कहां हुआ? दुरुपयोग कहां साबित हुआ ईडी सीबीआई का? दुरुपयोग तो तब साबित होता जब ऊपरी अदालत में सीबीआई नहीं जाती, ये कहते हुए कि उसको ठीक से समझा नहीं गया निचली अदालत में। दुरुपयोग कहां हुआ? ये भविष्य की योजना ये कीजिए आप। अगर आज कोर्ट के निर्णय पर बहस कर रहे हैं तो इन चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के निर्णय के अनुकूल जो सत्ता पक्ष के द्वारा, ईडी के द्वारा जो आरोप लगाए थे वो गलत साबित हुए, और आज के संदर्भ में कहना पड़ेगा कि जो राजनीतिक और व्यक्तिगत जो हैरेस्ट हुआ, अरे सुनिए राजनीतिक रूप से जो डैमेज किया गया आम आदमी पार्टी को, क्या उसकी भरपाई बीजेपी करेगी? मैं ये कह रहा हूं दिल्ली में दोबारा चुनाव होगी? ये नहीं